अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। कल आपका जो लेक्चर हुआ था वो नाउन पे हुआ था। उम्मीद है वो आपको समझ आ गया होगा, आपने उसे याद कर लिया होगा। तो हम साथ साथ ग्रामर भी चलाएंगे और साथ साथ उसके आपका जो लेक्चर है इसका मिस्टर चिप्स का वो भी आप साथ साथ करते रहेंगे। आज क्योंकि जब हमारी छुट्टियां हुई थी तो उस वक्त हम चैप्टर 5 ख़त्म कर चुके थे। आज हमारा मिस्टर चिप्स का जो है वो चैप्टर नंबर 6 है और हम इसमें देखते हैं। पिछला हमारा बैग में ये था कि मिस्टर चिप्स जनाब जो है वो अब अपने वाक़यात को याद कर रहा है, तो फिर जब शादी होने के बाद उसका जो जो हालात उसे पेश आए उसको वो याद करता है और आप हमें वो बताता है हमें। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 गुड बाय मिस्टर चिप्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देयर हैड फॉलोड देन अ टाइम, शादी होने के बाद फिर एक वक्त ऐसा आया है। फॉलोड आफ्टरवर्ड्स, ठीक है ना, परसूट, वापस आया। देन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशी का, जॉय, जुबिलिटी, खुशी का एक ऐसा वक्त आया। आप ज़रा साथ साथ देखते जाइएगा और साथ साथ आप इसके जो सिनोनिम्स हैं आप उन पर गौर करें ताकि आपके एग्ज़ाम में जो सिनोनिम्स आएँ फिर वो आपके लिए ज़्यादा इजी हों। देयर हैड फॉलोड, फॉलोड मीन्स केम आफ्टर, परसूट, देन अ टाइम ऑफ सच हैप्पीनेस, ऐसी खुशी का ज़माना आया, हैप्पीनेस, जॉय, दैट मिस्टर चिप्स रिमेंबरिंग इट, रिकॉलिंग इट, calling to its memory, following it a long time after, a long afterwards, इसको याद किया करता था। तो hardly believed, hardly means scarcely, बमुश्किल ही, और barely, rarely, believed, thought, believe means trust, believe means thought, यहाँ इससे मुराद इसका है thought, सोचा करता था। it could ever have happened, इट कुड हैव एवर अकर्ड, क्या ऐसा पहले कभी रूनुमा हुआ था? बिफोर, इस वाक़े से पहले क्या रूनुमा हुआ था कि जनाब मिस्टर चिप्स को मोच आए और फिर वो उसकी शादी का, उसके फिर बाकी बात के हालात का जनाब एक सिलसिला चल निकले। तो ये ऐसा शायद पहले कभी हुआ था इस वाक़े से पहले, और सिंस इन द वर्ल्ड, या फिर जब से दुनिया बनी है क्या उस वक्त से ये वाक़या पेश आया था? फॉर, बिकॉज, फॉर मीन्स बिकॉज, क्योंकि। हिज मैरिज, हिज वेडिंग, उसकी शादी, वॉज ए ट्रायम्फेंट सक्सेस, वॉज ग्लोरियस, वॉज विक्टोरियस, वॉज जॉयफुल एंड जुबिलेंट। सक्सेस, इट वॉज एन अचीवमेंट। ये ना आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर और वो ये आ सकता है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ मिस्टर चिप्स मैरिज वॉज, किस किस्म के थे जनाब? तो फिर आप बताएंगे हिज मैरिज वॉज अ ट्रायम्फेंट सक्सेस, कामयाबी थी, अचीवमेंट थी। कैथरीन कंकर्ड, उसने फतह कर लिया था। ही हैड कैप्चर्ड, ही हैड वन ब्रुकफील्ड, एज शी हैड कंकर्ड चिप्स, जैसे उसने चिप्स को जनाब जो था फतह कर लिया था, उसका दिल जीत लिया था, इस तरह से उसने जनाब ब्रुकफील्ड का भी दिल जीत लिया। कैथरीन कंकर्ड ब्रुकफील्ड as she had conquered chips. She was immensely, she was greatly, she was a lot of popular, favorite, admired, वो उसकी बहुत ज़्यादा मकबूल थी। with boys, popular के साथ with preposition आती है। ये बात मैंने आपको preposition के दौरान मैंने आपको समझाई थी कि preposition जो है उसके popular के साथ with भी आता है, popular के साथ in अगर city में रहता है he is popular in his cities आएगा, he is popular with his students आएगा, he is popular, ठीक है ना, at his work आ सकता है, he is popular for his quality, quality की वजह से आएगा। तो फिर हम इसके साथ जनाब क्या लगाएंगे? इसके साथ was immensely popular, बहुत ज़्यादा मकबूल थे, with boys, लड़कों में भी, and masters and teachers, और टीचर्स के दरमियान भी, लाइक, इक्वली, आइडेंटिकली, जैसे उसे वो जनाब उन्हें मकबूल थी बॉयज़ में, इसी तरह जनाब वो टीचर्स में भी मकबूल थी। इवन द वाइफ्स ऑफ द मास्टर्स, और असातिज़ा की बीवियाँ, आपके एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि वाइफ की बाज़-औक़ात आपने प्लूरल बताना था, वो WIFES लगा देता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए IVES। ऑफ द मास्टर्स, टेम्प्टेड, पहले वो राग़िब हुई, माइल हुई, टेम्प्टेड, माइल हुई,
परसुएडेड माइल हुई। एट फर्स्ट टू बी जेलस, टू बी एनवियस, ठीक ना, वो उससे बहुत ज़्यादा हसद करते थे। ऑफ समवन, उस लड़की से, कैथरीन ब्रिजिस से। सो वेरी वेरी यंग, जो बहुत ही जवान, एंड लवली, और चार्मिंग थी, अट्रैक्टिव थी, अपीलिंग थी, मैग्नेटाइजिंग थी। उसके बाद कुड नॉट लॉन्ग रेजिस्ट, कुड नॉट लॉन्ग रिफ्यूज, वो इनकार न कर सकी। हर चार्म, हर ब्यूटी, हर अट्रैक्शन, हर अपील, हर मैग्नेटिज्म। But most remarkable, most outstanding, most impressive, most striking of all was the change, was the mutation, was the alteration she made in chips। सबसे बड़ी नुमायाँ, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, वट वॉज द मोस्ट रिमार्केबल चेंज, कौन सी थी, तो फिर आप बताएंगे। द मोस्ट रिमार्केबल चेंज ऑफ ऑल वॉज द चेंज शी मेड इन चिप्स टिल हिज मैरिज, अपनी शादी तक, टिल हिज वेडिंग, अपनी शादी तक। ही हैड बीन अ ड्राई, डल, ड्रैब, dull sort of person, and rather means quite, rather means somewhat, किसी कदर, neutral, ordinary, detached, uninvolved person था। अपनी शादी से पहले वो बिल्कुल जनाब न्यूट्रल था, बिल्कुल न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था। सॉर्ट, टाइप, काइंड, क्लास, कैटेगरी, आप जो भी इसके आप सिनोनिम से लिखेंगे वो आपको याद होने चाहिए। सॉर्ट ऑफ पर्सन, लाइक्ड, लड़के उसको पसंद भी करते थे। एंड थॉट वेल ऑफ, और उसके बारे में अच्छा सोचते थे, उसकी खैर खाई करते थे। ब्रुकफील्ड, इन जनरल, आम तौर पर, यूजुअली, कॉमनली। बट नॉट ऑफ द स्टफ, वॉज नॉट ऑफ द क्वालिटी, लेकिन उसमें ऐसी खूबी नहीं थी, उसमें ऐसी कोई ट्रेट, टैलेंट और क्वालिटी नहीं थी। दैट मेक्स, जो बना देती है, मेक्स फॉर, टेंड टू रिजल्ट, ग्रेट पॉपुलैरिटी, कि वो जनाब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी उसके लिए हो जाए, वो लोगों में, उस्तादों में, लड़कों में बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाए। उसमें ऐसी खासियत नहीं थी। उसमें वो बताता है कि जनाब क्या, बार बार उसमें ये था कि वो एक अच्छा टीचर तो था, और लेकिन उसमें ऐसे स्टफ़, ऐसी क्वालिटी नहीं थी। दैट मेक्स फॉर, दैट टेंड्स टू रिजल्ट ग्रेट पॉपुलैरिटी, इमेंस, ग्रेट मीन्स इमेंस, पॉपुलैरिटी, फेम, अट्रैक्शन, और दैट स्टर्स, जो तहरीक देती है, दैट मोटिवेट्स, दैट एक्साइट्स, ग्रेट अफेक्शन, ग्रेट मीन्स वास्ट, लार्ज, अफेक्शन, लव, लाइकिंग एंड फ्रेंडलीनेस। उसमें ऐसे खसूसियात नहीं थे कि जो उभारती उसके अंदर शोहरत, अफेक्शन, मोहब्बत, उसमें कोई ज़्यादा वो उसमें। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड, अच्छा अब में क्वेश्चन आएगा, अच्छा व्हाट वाज द स्टेटस, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स बिफोर मैरिज। ही वाज न्यूट्रल, जैसे आपको पहले बता दिया गया है कि वो न्यूट्रल सॉर्ट ऑफ पर्सन था, डिटैच्ड था, उसके कोई ज़्यादा मतलब है रिलेशन से नहीं थे। ही हैड बीन एट ब्रुकफील्ड फॉर ओवर अ क्वार्टर ऑफ सेंचुरी, उसे ब्रुकफील्ड में पढ़ाते पढ़ाते 25 साल का अरसा गुजर गया। क्वार्टर मीन्स 25 ईयर्स गुजर गए थे। लॉन्ग इनफ, और ये काफ़ी इतना लंबा पीरियड होता है, टू हैव एस्टेब्लिश्ड, कि वो जनाब क्रिएट करता, वो सेटल करता, अपने आप को कायम करता। एज अ डिसेंट फेलो, डिसेंट मीन्स पोलाइट, पॉलिश्ड, सिविलाइज्ड, रेस्पेक्टेबल मेंबर होता, एंड हार्ड वर्कर ना। उसने काफ़ी ये ऐसा वक्त होता है कि आदमी अपने आप को कायम कर सकता है एक बहुत ही डिसेंट फेलो के तौर पर, एक हार्ड वर्किंग, एक मेहनती, एक डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस कर सकता है। बट जस्ट टू लॉन्ग फॉर एनीवन, लेकिन ये किसी आदमी के लिए इतना लंबा वक्त होता है, अगर वो मेहनत भी करता रहे, इससे ज़्यादा 25 साल तक और भी बंदा कुछ नहीं कर सकता। जो बंदा कर ले, ठीक है ना, जो आदमी कर ले 25 साल तक वो कर ले, ठीक है ना। एनफ टू बिलीव हिम कैपेबल ऑफ एवर बीइंग मच मोर, कि वो इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था। वो हार्ड वर्क करता, उसने मेहनत की थी, उसके अंदर बहुत सी खसूसियात थी, लेकिन वो इससे ज़्यादा 25 साल का अरसा बीत गया,
लेकिन फिर भी उसने कोई ऐसा ज़्यादा मज़ीद इससे ज़्यादा नहीं कर सकता था, उसमें वो क्वालिटीज़, उसमें वो ट्रेड्स नहीं थी। ही हैड इनफैक्ट ऑलरेडी बिगन टू सिंक, इनफैक्ट दर हकीकत, एक्चुअली, ऑलरेडी पहले ही, बाय नाउ अब तक, बिगन टू सिंक उसने धंसना शुरू कर दिया था, फॉल डाउन उसने जनाब डूबना शुरू कर दिया, डेके आहिस्ता आहिस्ता ज़िवाल पजीर हो गया, इनटू दैट क्रीपिंग, इनटू दैट डेवलपिंग स्लोली एंड स्टेडीली, आहिस्ता आहिस्ता, ड्राई रॉट ऐसा डेके एंड डिक्लाइन आ गया उसमें अंदर ऑफ पेडागोजी, और ये तदरीस का, पेडागोजी मीन्स टीचिंग, तदरीस का ज़िवाल क्या होता है? तदरीस का ज़िवाल ये है कि 25 साल तक आदमी एक ही लेक्चर देता रहे और एक ही अंदाज में देता रहे, ये वो बातें हैं, ठीक है ना, जो इसका तदरीस का, टीचिंग का, पेडागोजी का एक ज़िवाल है। दैट इज़ द वर्स्ट बैड, ये पेडागोजी एक दफ़ा एंट्री टेस्ट के अंदर ये एग्ज़ाम में आ गया था और इस पर अंडरलाइन था कि इसका आपने मीनिंग बताना है, टीचिंग, तो ये आप ज़रा देख लीजिएगा। दैट इज़ द वर्स्ट एंड पिटफॉल, दैट इज़ द एक्सट्रीमली बैड, वर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट डिग्री, बैड, वर्स और वर्स्ट, तो उसकी थर्ड डिग्री, इंतहाई, एक्सट्रीमली बैड एंड पिटफॉल, पिटफॉल मीन्स ड्रॉबैक, खामी, डेंजर, पेरिलस, फॉर प्रोफेशन, इस पेशे के लिए, इस जॉब के लिए, इस कैरियर के लिए, इस वर्क के लिए, ये ज़िवाल का बाइस है। किस चीज़ का ज़िवाल? कि बंदा एक ही एक लेक्चर बोर हो जाए, एक ही मेथडोलॉजी इख्तियार करे, यानी हर दफ़ा चेंज हो मेथड, उसका तरीक़ेकार हो, बच्चों की अट्रैक्शन को देखे, इसमें वो बातें नहीं थी मिस्टर चिप्स में। उसके बाद गिविंग द सेम लेसन्स ईयर आफ्टर ईयर्स हैड फॉर्म्ड, और उसने डेवलप कर दिया था अ ग्रूव, एक आदत, एक हैबिट, एक रूटीन, इनटू विच, जिसमें अदर अफेयर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के तो दूसरे तमाम मामलात, अफेयर्स, मैटर, इश्यूज, एडजस्टेड, हार्मोनाइज्ड, हम आहंग होते गए, देमसेल्व्स, खुद ब खुद, विद इंसीडियस, पुरफरेब, चालाकी के साथ, हार्मफुल, डिसीटफुल, ट्रिकी, आसानी, पुरफरेब, आसानी के साथ दूसरे मामलात इसी के अंदर ढलते गए। ही वर्कड वेल, इसमें कोई शक नहीं है कि उसने काम नहीं किया, नहीं, उसने अच्छा काम भी किया। ही वॉज कंसेंशियस, वो बड़ा ईमानदार था, ऑनेस्ट था, डिलीजेंट था, हार्ड वर्किंग था। ही वॉज ए फिक्सचर, ही वॉज स्टडी, ही वॉज फास्ट, दैट गेव सर्विस, और इसी बात ने उसे जनाब खिदमत दी, फेवर दी, सेटिस्फैक्शन, उसे तस्कीन दी, कंटेंटमेंट दी, प्लेयर दी, उसे फुलफिलमेंट दी, कॉन्फिडेंस, उसे एतमाद दिया, बोल्डनेस, उसे बोल्डनेस, बहादुरी दी, एवरीथिंग, उसे हर चीज़ अता हो गई, एक्सेप्ट इंस्पायरेशन, लेकिन इसमें वो स्टिमुलेशन ना आया, वो मोटिवेशन ना आया, वो थ्रिल ना आया, वो एंथुजियाज्म, वो जोश व खरोश इसके अंदर ना आया। एंड देन केम दिस एस्टॉनिशिंग गर्ल वाइफ, और फिर उसकी ज़िंदगी में ये हैरान कुन, एस्टॉनिशिंग, अमेजिंग, एक्सीलेंट, वंडरफुल, तो इसके आप इसके ज़रा सिनोनिम्स देखते जाइएगा। गर्ल्स वाइफ, जो एक ही दम में लड़की भी थी और बीवी भी थी। आपके पास क्वेश्चन आएगा, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन मिस्टर चिप्स आफ्टर मैरिज, कि शादी के बाद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी पर किस तरह कैथरीन ब्रिजेस, वो कैसे एक्सरसाइज उसने किया, उसकी ज़िंदगी पे कैसे असर डाला, तो ये बात आप ज़रा देखिएगा। होम नो बॉडी हैड एक्सपेक्टेड, और किसी आदमी को ये होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि मिस्टर चिप्स, जो कि ओल्ड और एजिड था, उसके पास जनाब उसकी किस्मत में ऐसी जवान साल, ऐसी यंग, ऐसी ब्यूटीफुल लड़की उसके जनाब मुकद्दर में आ जाएगी। ना उसे लीस्ट ऑफ ऑल चिप्स हिमसेल्फ, कम से कम चिप्स को तो तवक्को नहीं थी कि ज़िंदगी के इस 48 साल के अंदर अल्लाह ताला उसको जनाब ऐसी बीवी से नवाजेगा जो जवान, ब्यूटीफुल। शी मेड हिम अ न्यू मैन, आपने लिखना है सबसे पहली बात जो आएगी आपके क्वेश्चन में, ठीक है ना, व्हाट इन्फ्लुएंस डिड कैथरीन एक्सरसाइज ऑन चिप्स, तो आप बताएंगे कि कैथरीन मेड हिम अ न्यू मैन, उसे नया बंदा बना दिया। टू ऑल अपीयरेंसेस, ठीक है ना, तो हर लिहाज से, तमाम किस्म के जनाब बियरिंग, उसके चेहरे मोहरे से, ठीक है ना, उसे नया बंदा बना दिया। उसके जनाब आदात में चेंज आ गई, उसके जनाब बातों के अंदाज में चेंज आ गई, उसमें कॉन्फिडेंस आ गया, नया बंदा बना दिया। ऑल अपीयरेंसेस, दो मोस्ट ऑफ द न्यूनेस, और ये तमाम तर उसकी जिद्दत, उसकी नॉवेल्टी, उसकी ओरिजिनलिटी, इंडिविजुअलिटी, वाज रियली, वाकई, ट्रूली, वाकई, एक्चुअली वाकई, अ वार्मिंग, एक जनाब मोटिवेशन थी,
टू लाइफ ऑफ थिंग्स, उन चीज़ों की ज़िंदगी में दैट वर ओल्ड, जो पुरानी थी, दैट वर एज्ड, जो पुरानी थी, इम्प्रिजेंट, और ये कन्फाइंड थी, एंड अनगेस्ड, और इनका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था, और ये अनइमेजिन थी। हिज आइज गेंड स्पार्कल, उसकी अब दूसरी बात आ गई, दूसरा उसने असर क्या डाला। एक तो शी मेड हिम ए न्यू मैन, दूसरा उसका आ गया जनाब हिज आइज गेंड स्पार्कल, और उसकी आंखों में चमक आ गई शादी के बाद। गेंड, गॉट, रिसीव्ड, अचीव्ड, अटेन, जो भी आप लगा देंगे, ठीक है। हिज आइज गेंड स्पार्कल, उनमें स्पार्क, उनमें चमक, उनमें ब्राइटनेस, उनमें ग्लिटर आ गई। हिज माइंड बिगेन टू वर्क मोर एडवेंचरसली, सीधा आप कर देंगे, बाकी छोटी मोटी चीज़ें बीच में आप क्लिक करते जाएंगे। हिज माइंड विच वॉज एडिकेटली, फेयरली एनफ, नॉट इफ नॉट ब्रिलियंटली एक्विप्ड, अगरचे वो फेयरली एक्विप्ड नहीं था, फर्निश्ड नहीं था, प्रिपेयर नहीं था, कैपेबल नहीं था। बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, मोर बोल्डली, ब्रेवली, डेयरिंगली, करेजियसली, जो आपसे लगाएंगे। आपके सामने ये लिखे हुए हैं सारे, तो आप इसको ज़रा देखते जाइएगा। इस लेक्चर को आप बार बार देखिएगा, स्लो मोशन में देखिएगा, और इसे एहतियात के साथ देखिएगा, तो ये बहुत सारे मेरे बच्चों को बहुत सारे जो इसके हैं सिनोनिम्स वो याद हो जाएंगे। जब आपके पास टेस्ट आ जाएगा आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकेंगे। बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली, बस आप इतना लिखेंगे, हिज आइज गेंड स्पार्कल, फुल स्टॉप। आप छोटे छोटे स्मॉल सेंटेंस बनाइए, उसमें ग्रामर की मिस्टेक का एहतमाल भी कम होता है, और आपका क्वेश्चन भी अच्छा और लंबा हो जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात आप लिखेंगे जनाब, ही बिगेन टू मूव मोर एडवेंचरसली। अच्छा, उसके बाद द वन थिंग ही हैड ऑलवेज हैड, एक चीज़ जो थी वो मिस्टर चिप्स में हमेशा होती थी, अ सेंस ऑफ ह्यूमर, कि उसके अंदर मज़ाक की हिस्स थी, ह्यूमर है, जोबिलिटी, जो अच्छा जोलिटी, मज़ा उसमें था। अ सेंस, एक एहसास था, ब्लॉसम्ड, और ये खिल उठा, अचानक ब्लूम्ड, खिल उठा उसका मजाक, एंड टू अ सडन रिचनेस, ऐसा उसके ऊपर जौबन आया। सडन मीन्स अब्रप्ट, अनएक्सपेक्टेड, क्विक, रिचनेस प्राइम, और इस पर इतना जौबन आ गया। टू विच हिज ईयर्स लेंट, बाद के आने वाले सालों ने, लेंट गेव मैच्योरिटी, राइपनेस, मेलोनेस एंड डेवलपमेंट उसको दी। उसके मजाक को पहले भी करता था, मजाक पे क्या असर हुआ। एक दफ़ा उसने एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन दिए हैं, हाउ डिड ही इम्प्रूव हिज सेंस ऑफ ह्यूमर, को कैसे, तो फिर ये बात आप लिखेंगे, इट ब्लॉसम्ड इनटू अ सडन रिचनेस टू विच ऑल हिज एयर्स लेंट मैच्योरिटी। तो ये बात जरा आप देखिएगा, ही बिगेन टू फील अ ग्रेटर स्ट्रेंथ, he started to feel, to experience a greater strength। ये उसकी फोर्थ क्वालिटी है, उसका ये इफेक्ट है उसकी मैरिज का, कि जनाब ही began to feel a greater strength, बहुत ज़्यादा उसको ताकत आ गई, एनर्जी आ गई, पावर आ गई, पोटेंसी आ गई। अब जो भी लिखेंगे वो दुरुस्त होगा। हिज डिसिप्लिन, उसके रेगुलेशन, हिज ऑर्डर, उसका नज़्म व ज़ब्त, इम्प्रूव्ड, बेहतर हुआ। आपने फिर सिर्फ इतनी बात लिखनी है, आगे कोई बात ना लिखें। हिज डिसिप्लिन, उसका रेगुलेशन, हिज ऑर्डर, हिज मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड, बेहतर हुआ, अमिलियोरेटेड, बेहतर हुआ, अमिलियोरेटेड, बेहतर हुआ, टू अ पॉइंट, एक नुक्ते तक, एट विच, जिस पर इट कुड बिकम, ये बन सकता था, हो सकता था, इन ए सेंस, एक लिहाज से, लेस रिजिड, लेस इनफ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट, स्टर्न, सवियर। ही बिकेम मोर पॉपुलर, वो बहुत ज़्यादा मकबूल हो गया, फेवरेट हो गया। When he had first come to Brookfield, जब पहली मरतबा वो ब्रुकफील्ड में आया, तो he had aimed, उसका मकसद था, he had target, उसका मकसद था, to be loved, कि लोग, लड़के मुझसे मोहब्बत करें, honored, मेरी रेस्पेक्ट करें, इज्जत करें, and obeyed, और complied with, और मेरी ताबे फरमानी भी करें। But obeyed at any rate, at all cost, तमाम लड़कों ने हर कीमत पर उसकी ताबे फरमानी की। Obedience, और जहाँ तक कंप्लायंस थी, सबमिशन था उसको, ही हैड सिक्योर्ड, ही हैज़ गॉट, ही हैज़ अक्वायर्ड, उसने हासिल कर लिया। एंड ऑनर एंड रिस्पेक्ट हैड बीन ग्रांटेड, उसको दे दी गई, ठीक है ना, इज्जत भी लोग उसकी करते थे। बट ओनली नाउ केम लव, अब लड़के उससे मोहब्बत भी करने लगे। द सडन लव ऑफ बॉयज़, लड़कों की अचानक मोहब्बत, फॉर ए मैन, एक ऐसे आदमी के लिए, हु वॉज काइंड, जो मेहरबान भी था, जो कंसिडरेट भी था,
जो बिनाइन भी था, विदाउट बीइंग सॉफ्ट, लेकिन उसमें जनाब सॉफ्ट नरमी नहीं थी, यील्डिंग नहीं थी, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। हु अंडरस्टूड देम वेल एनफ, वो उनको अच्छी तरह से समझता था, ग्रैस्प देम समझता था, बट नॉट टू मच, इतना ज़्यादा भी नहीं। एंड हुज प्राइवेट, हुज पर्सनल हैप्पीनेस, उसकी ज़ाती जॉय ने लिंक्ड जोड़ दिया, कनेक्टेड जोड़ दिया हिम उसे विद हिज ओन। ही बिगैन टू मेक लिटिल जोक्स, उसने छोटे छोटे मजाक करना शुरू कर दिए, जेस्ट्स, मजाक शुरू कर दिए। द सॉर्ट, इस किस्म के, सॉर्ट मन किस्म, टाइप, काइंड, कैटेगरी, दैट स्कूल बॉयज लाइक्ड, और ये ऐसे थे मजाक जो आमतौर पर स्कूल के लड़के पसंद करते हैं। नीमोनिक्स, ठीक है ना, टेक्निक होती है। नीमोनिक्स क्या है? प्रैक्टिस होती है टू इम्प्रूव मेमोरी, याददाश्त को बेहतर बनाने का अमल जो है उसको हम नीमोनिक्स कहते हैं। एंड पंस, और पंस मीन्स प्ले ऑन वर्ड्स। पंस, पंस क्या होता है? जूम यानी बात करना, है ना। मिसाल के तौर पर समोसा क्यों ना खाया, जूता क्यों ना पहना, तला न था। जूता इसलिए नहीं पहना कि उसका तलवा नहीं था, समोसा इसलिए नहीं खाया कि तला हुआ नहीं था। तो ये होता है एक बात से दो बातें, उसके डबल एज्ड मीनिंग होता है उसका वर्ड, इसको पंस कहते हैं। दैट रेस्ड, दैट इंक्रीज्ड, दैट इनहांस्ड, लॉफ्स, चक्कल्स, कहके, एंड एट द सेम टाइम, और इसके साथ ही प्रिंटेड, इम्प्रिंटेड, और ये छप जाते, फिक्स्ड हो जाते, समथिंग इन द माइंड, और दिमाग में छप जाता है। तो आज का आपका लेक्चर यहाँ तक काफ़ी है, आप बोर नहीं होंगे, तो इसलिए इंशाल्लाह कल इसको फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा कुछ लेक्चर हो गया। अल्लाह हाफिज़।